दूसरे टेस्ट के लिए बीसीसीआई सेलेक्टर बनते ही धोनी ने घोषित करी नई टीम। जायसवाल की जगह वैभव हुए शामिल, शमी की वापसी। जी हां दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय क्रिकेट का सबसे चतुर रणनीतिकार, महान कप्तान और सबसे बड़ा मार्गदर्शक मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ गौल के मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने 165 रनों के विशाल अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज करके सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त बना ली है। लेकिन पहले टेस्ट की इस भव्य जीत के तुरंत बाद भारतीय क्रिकेट में एक नया और ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी के मुख्य चयनकर्ता की भूमिका में आते ही उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का पूरा नक्शा बदलकर रख दिया है। कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान पर खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए धोनी ने कड़े, साहसिक और चौंकाने वाले फैसले लेते हुए 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड और सबसे खूंखार प्लेइंग 11 का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इस नई टीम में जहां पहले टेस्ट में विवादों में रहे और संघर्ष कर रहे यशस्वी जायसवाल की जगह 15 साल के युवा सनसनी वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया है। वहीं चोट के बाद पूरी तरह फिट हो चुके भारत के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की टीम में धमाकेदार वापसी करवा दी गई है। तो आखिर श्रीलंका का उसके ही घर में 2-0 से सूपड़ा साफ करने के लिए धोनी ने क्या चक्रव्यूह रचा है, 15 सदस्यीय स्क्वाड में किन किन खिलाड़ियों को जगह मिली है और कोलंबो की टर्निंग पिच पर कौन से 11 धुरंधर मैदान पर उतरने वाले हैं, यह सब कुछ हम आपको इस विशेष और विस्तृत वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि क्या 15 साल के वैभव सूर्यवंशी टेस्ट क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल से ज्यादा आक्रामक और सफल सलामी बल्लेबाज साबित होंगे? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, कोलंबो की टीम पर बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि गाले के मैदान पर पहले टेस्ट में क्या हुआ था। गाले के पारंपरिक स्पिन ट्रैक पर भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रनों का विशालकाय स्कोर खड़ा किया था। युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल ने 230 गेंदों में 15 चौकों और एक छक्के के दम पर 167 रनों की मैराथन शतकीय पारी खेली थी, जबकि अनुभवी केएल राहुल ने 82 रन और युवा ध्रुव जुरैल ने 51 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंकाई टीम अपनी पहली पारी में मात्र 284 रनों पर ढेर हो गई थी, जहां युवा स्पिनर मानव सुथार ने 76 रन देकर 4 विकेट और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट चटकाए थे। भारत को पहली पारी के आधार पर 178 रनों की मजबूत बढ़त मिली थी। दूसरी पारी में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आतिशी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 69 गेंदों में 8 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों के दम पर 66 रनों की आक्रामक पारी खेली और टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के ठोकने का नया विश्व रिकॉर्ड अपना बना दिया। भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 372 रनों का विशाल पहाड़ लक्ष्य रखा। चौथी पारी में श्रीलंकाई टीम भारतीय गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाई। सर रविंद्र जडेजा ने कप्तान धनंजय डिसिल्वा को 59 रन पर आउट करके 95 रनों की साझेदारी तोड़ी और फिर युवा सनसनी मानव सुथार ने 76वें ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 3 विकेट चटकाते हुए दूसरी पारी में 55 रन देकर 6 विकेट झटक लिए। मैच में कुल 10 विकेट लेकर मानव सुथार ने श्रीलंका को 206 रनों पर समेट दिया और भारत ने गाले में 165 रनों से ऐतिहासिक फतेह हासिल कर ली। अब भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और अंतिम महामुकाबला कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाना है। कोलंबो की पिच पारंपरिक रूप से पहले 2 दिनों तक तेज गेंदबाजों को नई गेंद से अच्छी उछाल और स्विंग प्रदान करती है, जबकि तीसरे दिन से यह पिच पूरी तरह स्पिनरों के अनुकूल हो जाती है और गेंद तेजी से टर्न लेने लगती है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में अपनी स्थिति को शीर्ष पर बनाए रखने के लिए भारतीय टीम के लिए कोलंबो टेस्ट जीतना बेहद जरूरी है। ऐसे में चयन समिति की कमान संभालते ही महेंद्र सिंह धोनी ने पहले टेस्ट की कमियों का गहराई से विश्लेषण किया। पहले टेस्ट में जहां यशस्वी जायसवाल दोनों पारियों में 0 और 32 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए थे और 5वें दिन निरोशन डिकवेला के साथ विवाद में भी उलझ गए थे, वहीं तेज गेंदबाजी में केवल मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा पर अत्यधिक भार पड़ रहा था। धोनी का मानना है कि विदेशी दौरों पर अनुशासन, आक्रामकता और तकनीकी मजबूती सबसे अहम होती है। इसी रणनीति के तहत धोनी ने जायसवाल को आराम देकर 15 साल के विस्फोटक युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को टेस्ट कैप सौंपने का बड़ा फैसला किया है। इसके साथ ही कोलंबो की तेज और उछाल भरी शुरुआत का फायदा उठाने के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को आक्रमण की मुख्य कमान सौंपने का मास्टर स्ट्रोक खेला है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में घोषित किए गए इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में युवा आक्रामकता और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का अद्भुत संतुलन देखने को मिल रहा है। युवा बाएं हाथ के सनसनीखेज बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, अनुभवी क्लासिकल ओपनर केएल राहुल और बैकअप ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन, पहली पारी के शतकवीर देवदत्त पड्डीकल, कप्तान शुभमन गिल, आक्रमण
आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज ध्रुव जुरैल, दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा, बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल, पहले टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले जादुई स्पिनर मानव सुथार और चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव, अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज, लंबे कद के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार। 15 खिलाड़ियों के इस मजबूत दल में से महेंद्र सिंह धोनी और कप्तान शुभमन गिल ने कोलंबो टेस्ट के लिए अपनी सबसे खतरनाक और मैच जिताऊ प्लेइंग 11 तैयार कर ली है। आइए जानते हैं एक एक करके 11 तक के सभी खिलाड़ियों की भूमिका और उनकी ताकत। 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी कोलंबो टेस्ट में अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट कैरियर का डेब्यू करेंगे। घरेलू क्रिकेट और अंडर 19 के स्तर पर अपनी तूफानी बल्लेबाजी और बड़े बड़े शतक ठोकने वाले वैभव पहली ही गेंद से श्रीलंकाई तेज गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करने का मादा रखते हैं। धोनी का मानना है कि वैभव की निडर पावर हिटिंग श्रीलंका की नई गेंद के गेंदबाजों की लाइन लेंथ को पहले ही घंटे में बिगाड़ कर रख देगी। वैभव के जोड़ीदार के रूप में अनुभवी केएल राहुल पारी का आगाज करेंगे। गाले टेस्ट में 82 और 35 रनों की ठोस पारी खेलने वाले राहुल इस समय शानदार लय में हैं। उनका तकनीकी अनुशासन और क्रीज पर समय बिताने का धैर्य वैभव की आक्रामकता को संतुलित करेगा और टीम को एक मजबूत शुरुआती नींव देगा। तीसरे नंबर पर पहली पारी में 167 रनों की ऐतिहासिक शतकीय पारी खेलने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल उतरेंगे। पड्डीकल का लंबा कद, स्पिन के खिलाफ आगे निकलकर खेलने की क्षमता और बैकफुट पंच कोलंबो की परिस्थितियों में भारतीय मध्यक्रम की सबसे मजबूत दीवार साबित होंगे। चौथे नंबर पर कप्तान शुभमन गिल खुद जिम्मेदारी संभालेंगे। गिल की कप्तानी में टीम ने गाले में शानदार जीत दर्ज की है। मध्यक्रम में गिल की क्लास, टाइमिंग और पारी को बड़े स्कोर में तब्दील करने की क्षमता टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी है। 5वें नंबर पर दुनिया के सबसे आक्रामक और मैच विनर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत बल्लेबाजी करेंगे। गाले टेस्ट में मात्र 69 गेंदों पर 66 रन ठोकने वाले और टेस्ट में अपने 100 छक्के पूरे करने वाले पंत कोलंबो में भी श्रीलंकाई स्पिनरों की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हैं। उनकी विकेट कीपिंग और विकेट के पीछे से रणनीतिक सलाह टीम के लिए अनमोल है। 6ठे नंबर पर युवा और जुझारू खिलाड़ी ध्रुव जुरैल को स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के रूप में मौका दिया गया है। गाले टेस्ट की पहली पारी में 51 रनों की शानदार पारी खेलने वाले जुरैल दबाव के छड़ों में निचले मध्यक्रम को चट्टान जैसी मजबूती प्रदान करते हैं और शानदार फील्डिंग से मैच का रुख बदलते हैं। 7वें नंबर पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा मौजूद रहेंगे। जडेजा अपनी कड़क और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के साथ साथ कोलंबो की घूमती पिच पर अपनी सटीक और कातिलाना गेंदबाजी से श्रीलंकाई मध्यक्रम को तहस-नहस करने का काम करेंगे। गाले टेस्ट के 5वें दिन कप्तान धनंजय डिसिल्वा को आउट करके जडेजा ने अपनी उपयोगिता पहले ही साबित कर दी है। 8वें नंबर पर पहले टेस्ट मैच के सबसे बड़े हीरो युवा जादुई स्पिनर मानव सुथार होंगे। अपने शुरुआती टेस्ट में ही पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर कुल 10 विकेट चटकाने वाले सुथार कोलंबो की दरार भरी पिच पर जडेजा से साथ मिलकर स्पिन का ऐसा घातक चक्रव्यूह रचेंगे जिससे श्रीलंकाई बल्लेबाजों का बचना नामुमकिन होगा। इसके अलावा सुथार निचले क्रम में बल्ले से भी उपयोगी रन बनाने में सक्षम है। 9वें नंबर पर कलाई के जादुई स्पिनर कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। कुलदीप की अनसुलझी गुगली और रॉन्ग वन श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए अबूझ पहेली बनी रहेगी। जडेजा, सुथार और कुलदीप की यह स्पिन तिगड़ी कोलंबो में श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा काल साबित होगी। 10वें नंबर पर टीम इंडिया के सबसे अनुभवी और घातक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी वापसी करेंगे। शमी की सीम पोजीशन, तेज गति और पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग कराने की अद्भुत कला कोलंबो के शुरुआती सत्रों में श्रीलंकाई शीर्ष क्रम को ध्वस्त करने के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। शमी का अनुभव भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को नई धार देगा। 11वें नंबर पर रफ्तार के सौदागर और आक्रामक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज नई लाल गेंद से मोर्चा संभालेंगे। गाले टेस्ट में पहले ही ओवर में विकेट चटकाने वाले सिराज अपनी तीखी इन स्विंगर्स और आक्रामकता से विरोधी बल्लेबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर शमी का बखूबी साथ निभाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी द्वारा चुनी गई यह 11 खिलाड़ियों की फौज न सिर्फ कागज पर बेहद मजबूत नजर आ रही है बल्कि मैदान पर भी किसी भी स्थिति में मुकाबला पलटने की पूरी क्षमता रखती है। बल्लेबाजी में गहराई 8वें और 9वें नंबर तक मौजूद है, जहां मानव सुथार और कुलदीप यादव भी रन बनाने में सक्षम हैं। वहीं गेंदबाजी में टीम इंडिया के पास 2 विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज और 3 अलग अलग विधाओं के जादुई स्पिनर रविंद्र जडेजा, मानव सुथार और कुलदीप यादव मौजूद हैं। श्रीलंकाई टीम जो पहले ही गाले में 165 रनों की करारी हार के बाद गहरे सदमे में है, उसके लिए कोलंबो के मैदान पर इस भारतीय एकादश का सामना करना किसी भी हाल में आसान नहीं होगा। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के मुख्य चयनकर्ता बनने
बनने के बाद कोलंबो टेस्ट के लिए घोषित हुई इस नई भारतीय टीम यशस्वी जायसवाल की जगह 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और अनुभवी मोहम्मद शमी की धमाकेदार वापसी पर आपकी व्यक्तिगत और बेबाक राय क्या है? क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी और मोहम्मद शमी के साथ उतरने वाली यह नई टीम इंडिया कोलंबो के मैदान पर श्रीलंका को बुरी तरह रौंदकर टेस्ट सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप करने में सफल होगी? अपनी कीमती, कड़क और निष्पक्ष राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको हमारी यह विस्तृत रणनीतिक और विशेष रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही ताजा, सटीक और सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं बहुत जल्द कोलंबो के लाइव अपडेट्स और पिच रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।